बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का निधन, दुखद खबर। अब हमारे बीच नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके निधन की खबर आते ही शोक छा गई है। पूरी राजनीतिक जगत के साथ साथ हर कोई स्तब्ध है उनके निधन की खबर सुनकर। ओम प्रकाश चौटाला का निधन, एक और दुखद खबर। आज ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब उनके निधन के बाद बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला, एक तरफ उनके जाने से राजनीतिक क्षति हुई है, दूसरी तरफ परिवार के लिए भी दुखद समय है। उनके निधन की खबर सुनकर के शोक की लहर छा गई। ईश्वर से हम भी प्रार्थना उनके परिवार की मजबूती के लिए करते हैं और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं, राजनीतिक जगत में जाने माने व्यक्तित्व और जो शख्सियत थी उनके कारण आज उनके जाने से हर कोई गमगीन है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर, हालांकि कई समय से बताया जा रहा था कि कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हैं और अब जानकारी लगी कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। और राजनीतिक जगत में जो उनका योगदान है उनके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रही थी, जो फैसले उनके माध्यम से लिए गए हर क्षेत्रों के लिए, वो अतुलनीय रहे और उनका योगदान भी प्रदेश की राजनीति में बड़ा रहा। जिस तरह से संगठन में काम करने के पश्चात बड़ा जिम्मा उनके कंधे पर रहा और फिर आज उनका निधन हो गया। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर है। निधन की खबर, ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे। 21 फरवरी 1998 को उनका जन्म हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और बता दें कि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कहा जा रहा था, कुछ परेशानियां उन्हें थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी लाया गया और अब उनका निधन हो गया। लेकिन अब एक और उनके निधन के बाद अब प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। अंतिम सांस उन्होंने ली है 89 साल की उम्र में। बता दें हरियाणा के पूर्व सीएम का निधन हुआ है और अभी अभी ये जानकारी आई है। उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट भी सामने आ रही थी और उम्मीद यही थी कि वो ठीक होंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उम्र संबंधित भी कुछ परेशानियां थी। गुरुग्राम में फिलहाल बताया जा रहा है कि अंतिम सांस उन्होंने ली है। गुरुग्राम में ही उनका इलाज चल रहा था, तबीयत उनकी खराब बताई जा रही थी, जिसके बाद निधन की खबर है। लेकिन एक बड़ा जिम्मा उनके कंधे पर रहा पार्टी में और सीएम का पदभार संभालने के पश्चात ही जो फैसले लेते थे उनके लिए चर्चाओं में थे ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। शोक की लहर छाई है उनके जाने से, तो ईश्वर से उनके परिवार की मजबूती की कामना की जा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम का निधन, इनेलो सुप्रीमो का निधन, एक बहुत बड़ी खूबी थी। और मुझे लगता है कि राजनीति में जो कम से कम हरियाणा की राजनीति में एक शून्यता जो आ गई है ओपी चौटाला के ना रहने से, उसको भर पाना भी असंभव होगा। क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया, ताउम्र उन्होंने किसानों के लिए अपनी मतलब एक तरीके से पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। जब वो पद पर भी रहे तो किसानों की उन्होंने बात की। सिरसा साहब, फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, ओपी चौटाला हमारे बीच में नहीं रहे। एक बहुत बड़ी क्षति आपको ये बताते चले कि भारत के छठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र ओपी चौटाला का निधन हो गया। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा यादव इस वक्त न्यूज रूम से लाइव कनेक्टेड है। पूजा, क्योंकि आपने भी हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, ओपी चौटाला एक राजनीतिक कद, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बूते राजनीतिक हवाओं को बदलने का मादा रखता था, उनका ना रहना जाहिर है कि एक बहुत बड़ी क्षति।
देखिए, बहुत बड़ी क्षति है और दूसरी बड़ी बात है कि इस बात पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष रहे, आरोपों में घिरना, फिर उसके बाद में जेल से बाहर आना, उसके बाद में अपने बेटे के लिए लगातार सक्रिय रहना, और उसके बाद में अभी भी देखिए विधानसभा चुनाव जब हरियाणा के संपन्न हुए तो लगातार वो प्रचार कर रहे थे और पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान में उन्होंने ये कहा था कि मैं 115 साल तक जीऊंगा। तो सोचिए कि मतलब ये जो जज्बा, जुनून उनमें देखने को मिलता था उम्र के इस पड़ाव पर भी, ये उनको बाकी के राजनेताओं से अलग बनाता था। आमतौर पर देखिए कहते हैं कि राजनीति में कभी रिटायरमेंट नहीं होता, और वही चीज ओपी चौटाला पर भी लागू होती है। ओपी चौटाला ने रिटायरमेंट नहीं लिया राजनीति से, लेकिन हाँ, आज उनकी सांसें भले ही थम चुकी है। जाहिर तौर पर चौटाला परिवार के लिए भी ये एक बड़ी क्षति, और हमने आमतौर पर देखा कि हरियाणा की पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो काफी बार ये रहा कि चौटाला परिवार के इर्द गिर्द हरियाणा की पॉलिटिक्स घूमती रही। जाहिर तौर पर हरियाणा की जो राजनीति है उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी क्षति जरूर है, क्योंकि चौटाला फैमिली अच्छा पिछले कुछ 10 सालों को अगर छोड़ दे तो